हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. कॉलम यहाँ पे कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है और हमें उसको मैच करना है. कॉलम 1 में दे रखा है फेजेस ऑफ ग्रोथ, कॉलम 2 में दे रखी है डेफिनेशंस. कॉलम 1 में यहाँ पे फेज दे रखे हैं, फॉर्मेटिव फेज है, फेज ऑफ एनलार्जमेंट है, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन है. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं वो हैं सेल डेवलप इनटू स्पेशल और पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स, प्लास्टिक एक्सटेंशन थ्रू द एंजाइमेटिक लूजनिंग ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स एंड न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस. तो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 फेजेस हमें दे रखी हैं ग्रोथ की, और हमें यहाँ पे डेफिनेशन है जिसको हमें सही मैच करना है इनको कॉलम 1 और कॉलम 2 पर अपना आंसर यहाँ पे करेक्टली जो दिए हुए कोड है उनमें से मार्क करना है. यहाँ पे बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ. फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि आपके जो प्लांट सेल्स हैं उसमें आपके 3 टाइप की जो ग्रोथ है वो होती हैं. तो यहाँ पे पहला जो आपके आ गया फॉर्मेटिव फेज है. पहला क्या आ गया? फॉर्मेटिव फेज है. फॉर्मेटिव फेज है. फॉर्मेटिव फेज का मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि आपका जो हम फॉर्मेशन होती है जहाँ पे नई नई सेल्स जो बनते हैं वो फॉर्मेटिव फेज है. इसलिए अब इसको हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन भी कहते हैं. सेल डिवीजन भी होती है इसमें. और इसके अंदर क्या होता है? न्यू सेल्स फॉर्मेशन होती है. न्यू सेल फॉर्मेशन होती है. एंड न्यू सेल फॉर्मेशन यहाँ पे होगी और वो कैसे हुई? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू माइटोसिस. तो ये आपके आ गया फॉर्मेटिव फेज आ गई, जहाँ पे जो सबसे पहली फेज है जहाँ पे सेल डिवीजन होता है. और अगर हम डिफाइन की बात यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं? न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय माइटोसिस. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. देन हम बात करते हैं अपने बी की. बी हमारा क्या हो जाएगा इसमें? फेज ऑफ एनलार्जमेंट. फेज ऑफ एनलार्जमेंट. फेज ऑफ एनलार्जमेंट. अब फेज ऑफ एनलार्जमेंट को हम सेल इलोंगेशन भी कहते हैं. सेल इलोंगेशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल की इलोंगेशन हो रही है. जो सेल यहाँ डेवलप हुए वहां पे क्या हुआ? इनकी इलोंगेशन हुई. और इलोंगेशन में कैसे हुई हमारी? यहाँ पे लिखा है कि प्लास्टिक एक्सटेंशन थ्रू द एंजाइमेटिक लूजनिंग ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स. हमारी जो माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं यहाँ पे बात हो रही है तो उसमें जो माइक्रोफाइब्रिल्स है वहाँ एंजाइमेटिक एक्शन होता है, उसमें सेल की ग्रोथ होती है और ये सेल क्या करते हैं? इलोंगेटेड होते हैं. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्लास्टिक एक्सटेंशन है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक एक्सटेंशन हो रहा है. एक्सटेंशन क्योंकि यहाँ पे क्या है? इलास्टिसिटी है. तो ये प्लास्टिक एक्सटेंशन है, लेकिन कैसे हो रहा है? थ्रू द एंजाइमेटिक लूजनिंग. क्योंकि यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं, वर्क करते हैं ये इसमें. तो एंजाइमेटिक इसमें क्या हो रही है? लूजनिंग हो रही है. एंजाइमेटिक लूजनिंग हो रही है. लूजनिंग किसकी? माइक्रोफाइब्रिल्स की. जहां से हमारी जो बॉडी जो बन रही है, सेल जो बन रहे हैं, वो उसमें एंजाइमेटिक लूजनिंग हो रही है माइक्रोफाइब्रिल्स की. एंड हमारे सेल्स क्या हो रहे हैं? इलोंगेटेड हो रहे हैं. तो ये सेकेंड नंबर यहाँ पे आ गया. देन हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कि आपका जो इसमें नेक्स्ट है फेज ऑफ डिफरेंशिएशन. फेज ऑफ डिफरेंशिएशन होता है जब सेल डिवाइड हो गए, उनमें उसमें इलोंगेशन होगी तो ये सेल जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल और टिश्यूज के अंदर, और पर्टिकुलर और स्पेसिफिक जो फंक्शंस है वो ये परफॉर्म करते हैं. तो हम अगर थर्ड ऑप्शन की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो थर्ड हमारे पास सी आ जाएगा. जो थर्ड फेज है वो है फेज ऑफ डिफरेंशिएशन. फेज ऑफ डिफरेंशिएशन है. डिफरेंशिएशन है. अब फेज ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल जो होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं. सेल डिफरेंशिएट इनटू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल्स. इनटू डिस्टिंक्ट
टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यूज, स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल और टिश्यूज के अंदर ये क्या करते हैं, ये आपके डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे एंड क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। स्पेसिफिक फंक्शंस ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन जो है ये परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्म, तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थर्ड पे मेरा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा कि आपका ए के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे 3, ए के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी के अंदर 2 आ जाएगा और सी के अंदर 1 हो जाएगा। तो जो करेक्ट मैच हुआ हमारे कॉलम 1 और कॉलम 2 का, वो यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन वो इसमें आ जाएगा सी 3, ए का 3, बी का 2 और सी का 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।